श्रीलंका के लोग प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए हैं। उनके पास खाने के लिए और बेसिक चीज़ों के लिए भी अफोर्डेबिलिटी नहीं रही है। जो पुअर लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें जैसे राइस, मिल्क, शुगर, इन सब के रेट्स डबल हो गए हैं। और ओवरऑल बात करें तो इन्फ्लेशन 50% से बढ़ गया है। कंट्री के पास फ्यूल नहीं है, इसलिए कई बार प्राइवेट व्हीकल्स पे बैन लग जाता है और बसेस और ट्रेन्स तक भी चलती नहीं है, क्योंकि फ्यूल नहीं है कंट्री के पास। और फ्यूल जो है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, और इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, और वो भी नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो दिन में 4 घंटे ही इलेक्ट्रिसिटी आ पाती है, तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर डेट टू जीडीपी की बात करें तो गवर्नमेंट का डेट 111% हो गया है जीडीपी के, और जो गवर्नमेंट ने पहले से डेट लिए हुए हैं वो उनको भी रीपे नहीं कर पा रही है, तो इसलिए उनको नया इंटरनेशनल डेट्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किन कारणों की वजह से इकोनॉमी इस सिचुएशन में आई है। तो इन रीजंस को हम अब 2 पार्ट में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं। एक होते हैं अनकंट्रोलेबल रीजन, और दूसरे होते हैं कि कई बार कुछ डिसीजंस रॉन्ग प्रूव होते हैं। अब अनकंट्रोलेबल रीजंस की बात करें तो 2019 में श्रीलंका में बॉम्ब अटैक्स हुए थे। तो बॉम्ब अटैक्स की वजह से इकोनॉमी काफ़ी हार्म हो गई, उससे टूरिज्म बहुत डाउन हो गया था, और उसको ऐड करने के लिए फिर कोविड-19 आ गया। अब इसकी वजह से 2 साल तक टूरिज्म बिल्कुल बंद रहा। श्रीलंका के काफ़ी टी प्लांटेशंस, रिसोर्ट्स और बीचेस की वजह से उनका टूरिज्म बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। 13% ऑफ जीडीपी जो है वो टूरिज्म से आती है। अब 2 साल कोविड की वजह से सब कुछ बंद रहा, इसलिए उनका टूरिज्म बिजनेस पूरा डाउन हो गया, और उन्हें जो फॉरेन एक्सचेंज इनकम होनी थी उससे वो भी नहीं हुई। तो इसने भी काफ़ी ऐड किया फॉरेक्स रिजर्व्स को डाउन करने के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं जो डिसीजंस लिए गए और गलत टाइम पे लिए गए। गवर्नमेंट ने 2019 में ही टैक्स कट्स दिए, जिसकी वजह से $1.4 बिलियन का गवर्नमेंट को लॉस हुआ। तो ये डिसीजन काफ़ी रॉन्ग प्रूव हुआ, क्योंकि ये समय नहीं था टैक्स कट्स का, क्योंकि बॉम्ब अटैक और कोविड की वजह से वैसे ही इकोनॉमी हर्ट हो रही थी। तो जब टैक्स कट दिए तो और इकोनॉमी डाउन हो गई, और क्योंकि गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट इनकम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी जितनी तेज़ी से इंपोर्ट बढ़ रहे थे, तो उससे क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही डाउन हो गया। जब कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट नहीं करेगी तो उसकी फॉरेन एक्सचेंज इनकम नहीं होगी। तो उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किए तो उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी तेज़ी से डाउन होने लगा। 7.6 बिलियन का 2019 में उनके पास रिजर्व था, जो अभी घट के 250 मिलियन ही रह गया है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज की कमी की वजह से गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट इंपोर्ट करती थी दूसरी कंट्रीज से, उन्होंने डिसाइड किया कि हम कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स के लिए उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। जब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे तो उसका जो क्रॉप यील्ड था वो 50% डाउन हो गया। तो अब क्रॉप यील्ड डाउन हो गया तो फूड का सप्लाई बहुत कम हो गया। अब क्या हो रहा है कि फूड को इंपोर्ट करने के लिए भी उन्हें पैसे चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो ये कुछ डिसीजंस थे जो काफ़ी रॉन्ग प्रूव हुए, जिन्होंने और ऐड किया कि सिचुएशन को और वल्नरेबल बना दिया। तो अब जानते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इस क्राइसिस से बाहर आने का। गवर्नमेंट IMF से बात कर रही है। IMF एक इंस्टीट्यूशन है जो लो इनकम कंट्रीज़ की हेल्प करती है, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं। तो अभी श्रीलंका उनसे टॉक्स में है, और वो लोग हेल्प करेंगे तो थोड़ी सिचुएशन बेटर होगी। और उसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ हेल्प भी कर रही हैं इस सिचुएशन में, जैसे कि इंडिया ने भी 1.9 बिलियन के हेल्प करी है, फूड दिया है, फ्यूल दिया है। और अभी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पैसा प्रिंट करेगी और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देगी। पैसा प्रिंट करने से क्या होगा कि इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाएगा, कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, इंपोर्ट्स भी महंगे हो जाएंगे। तो आइए हम सब विश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व हो जाए और वहाँ के लोग भी एक नॉर्मल लाइफ जी सके। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल